नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी लोकसभा चुनाव जो हैं वो बिल्कुल ही पास हैं। लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए सभी वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं तैयार हैं और मेरे साथ तमाम मतदाता जो हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हैं। तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी मन की बात। हालांकि मतदाताओं की मन की बात जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत हम बात करें। सर, आपका नाम क्या है, क्या कुछ आगामी लोकसभा चुनाव में आप गौतम बुद्ध नगर की स्थिति देखें? संजीव पांडे, ये हमारी सोसाइटी है RCT रीजेंसी पार्क। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की समस्या तो काफ़ी दिनों से है और कुछ ऐसे सोसाइटी हैं जो काफ़ी बदतर सिचुएशन में है। उनमें से हमारी सोसाइटी को भी हम मानते हैं कि हमारी भी कंडीशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है और जिसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश अपने लेवल पे हम सभी लोगों ने किया है और अपने तौर से अभी भी कर रहे हैं। प्रशासन से बात करना या फिर अपने जो भी अधिकारीगण हैं उनसे उन तक अपनी बात पहुंचाना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो है वो उदासीनता नज़र आती है हमेशा से। अब आपके सामने एग्जांपल है, हमारे सोसाइटी के सामने इतना बड़ा ये नाला है जिसमें पूरे गौड़ सिटी 2 का मलबा इधर से गुजरता है और कितनी बार इसके बारे में बात हो चुकी है कि इसको ढका जाए, तो बहुत छोटी सी बात एक है, वो आज तक ढका ही नहीं गया है। आपके सामने ये सारी समस्याएं जो है प्राधिकरण से संबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन सांसद के रूप में आप आगामी चुनाव में किसे देखना चाहें? देखिए, उसमें मतलब कोई बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो, विकल्प हो स्ट्रांग, तो आप सोचा जा सकता है। जब विकल्प ही ना हो तो आप क्या करेंगे? तो कहने की बात यह है एक तरह से कि हमारी एक मजबूरी भी है, क्योंकि स्ट्रांग विकल्प में कोई है नहीं। क्योंकि अगर काम को देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, हो सकता है डेवलपमेंट हुआ हो, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं की बात पहले कर रहे हैं और उसमें हमें ये महसूस हो रहा है जो उदासीनता की बात हमने आपसे की है। जी, और भी तमाम लोगों से बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश सिंह रावत है। मैं भी RCT का निवासी हूँ। और जैसे अभी आपने पांडे जी ने भी कहा कि प्राधिकरण की ओर से भी कई समस्या, और हमारी समस्या प्राधिकरण भी नहीं सुनता कई बार, क्योंकि हमारी सोसाइटी के कई समस्या हैं। एक तो रजिस्ट्री के आम चाप चल रहा है, OC/CC नहीं है। दूसरा ये कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हमारे बिल्डर ने यहाँ करा है, उसके भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये प्राधिकरण से हमारी एक नम्र निवेदन, अपनी प्रार्थना भी रखते हैं कि वो इसमें कम से कम एक्शन तो लें। सांसद के रूप में हम शर्मा जी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि शर्मा जी ने इस बार सांसद के अंदर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया है, वो हमारी खुशी की इंडिया ब्लॉक से कौन, क्या कुछ कोई मतलब जनप्रतिनिधि के लिए प्रत्याशी आप किस कोई समझ में? हमें तो समझ में ये शर्मा जी आते हैं इंडिया ब्लॉक से। ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन तो इसमें कोई है ही नहीं। मोदी जी के नाम पे मोदी जी के नाम पे सभी लोग शर्मा जी को ही वोट देंगे, वो कोई है नहीं। और दूसरी चीज, पांडे जी ने और रावत जी ने तो बता दी सोसाइटी की समस्या। एक मैं पब्लिकली समस्या बता रहा हूँ, अगर आप इसको इसमें छाप के और बढ़ा सके। बताइए। यहाँ पे पहले 2 बसें चलती थी जो मेट्रो स्टेशन जाती थी, अच्छा है, और यहाँ से ऑफिस वाले लोग सुबह जाते हैं, टेम्पुओं में धक्के खाने पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज टेम्पो वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं और जब टेम्पो भर जाएगा तब चलते हैं, ऑफिस के लिए लोग लेट होते हैं। तो वो बसें बंद हो गई हैं, 2-2.5 साल हो गया है। पहले 2 साल चली थी कोविड। तो अब वो दोनों बसें शर्मा जी से आप कह दो, डॉक्टर साहब से, कि वो दोनों बसें मेट्रो के लिए। हालांकि अभी डॉक्टर महेश शर्मा जनसंपर्क भी कर रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आप भी अपनी बातें कहेंगे उनसे। आप सांसद के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या देखते हैं? मोदी जी है यहाँ, तो इंडिया की चोट वर्ल्ड के मोदी जी देता है और ये सारे बीजेपी के लोग हैं। मानसिकता तो हमारी बीजेपी की है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स तो हैं। वो यहाँ जैसे अभी पांडे जी ने बताई, आपने बताई, तो अगर वो सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। हमारी यहाँ पर भी, हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा ना, जो जीतेंगे तो मोदी जी हैं और मोदी जी का रिप्रेजेंटेटिव है, उनके वोट जाने हैं, लेकिन जो अपनी समस्याएं हैं वो सब लोग बता रहे हैं, तो उन पे भी गौर किया जाए। वो तो जीतेंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भी जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ राय उनकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितांशु कुमार है और मैं इस RCT रेजिडेंसी पार्क का निवासी हूँ। और तो हमारा आज की डेट में ग्रीवियंस यही है कि जैसे अभी सर ने भी बोला कि ये जो नाला है, ठीक है, ये बहुत ही एक्सीडेंटल प्रोन है, जिसको अथॉरिटी से टेकअप किया जा सकता है। और सांसद जी से यही निवेदन है कि एटलीस्ट हम बायर्स के लिए ये तो सुनिश्चित किया जाए कि हमारी रजिस्ट्री या जो हमारे पर्सनल नुवेंसेज हैं कि ये बसेस का अरेंजमेंट हो जाए, कि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, मेट्रो की यहाँ पे आ जाए, अप्रोच हो जाए।
तो यही सब चीज़ें हैं जो सांसद जी को एड्रेस करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। जी, जैसा कि हमने सभी से जाना, समस्याएं बहुत हैं और डॉक्टर महेश शर्मा जी ही इनके मन में अभी छाए हुए हैं। हालांकि कोई विकल्प इन्हें इंडिया ब्लॉक से नजर नहीं आ रहा है। ये इनकी राय है, हमारी नहीं। और आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क। 10 साल हो गए ये घटना मेरे साथ हुई, जब एक मेरे बिल्डर दोस्त को बचाने जानने वाला था दोस्त, तो क्या था, हम उनसे जेल में मिलने गए। हमने कहा भाई तुम्हें छुड़वाने की कोशिश करें? बोले जी यही ठीक हूँ, बाहर जाऊंगा तो लोग पैसे मांगे। ये हालत हो गई। अब आज इस NCLT का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दुख की बात है। अच्छा नहीं लगता कि जिस बिल्डर ने कायदे से हमें मकान मालिक बनाया उसकी हमें पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन आज पूजा ना कर कर हम आज उनसे पीड़ित हैं। और ये विषय आपको ध्यान होगा कि मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद अमिताभ कांत प्रधानमंत्री जी के बहुत सबसे ट्रस्टेड सिपाही हैं अमिताभ कांत। उनकी समिति बनी, उसमें ये तय हुआ कि बायर जिसने पेमेंट कर दी है उसका क्या दोष, अथॉरिटी का दोष हो सकता है, बिल्डर का हो सकता है, बायर को इस लाभ से क्यों वंचित रखा जाए? अगर कोई वसूली होनी है तो बिल्डर से करो, किसी भी तरह से करो, उसे जेल भेजो, उसकी कुर्की करो, उसका जो करना है करो। इस दिशा में कुछ काम शुरू भी हुआ है, लेकिन हमारे देश के कानून और कोर्ट इस मामले में कुछ ऐसे लोगों को भी बचाने का रास्ता ढूंढ देते हैं। जैसे NCLT एक माध्यम है कि अपना पैसा निकालो, बाहर हो जाओ और फिर अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करके भाग जाओ। कुछ तो देश भी से छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये रजिस्ट्री वाला विषय और NCLT वाले विषय को प्रधानमंत्री जी बड़ी संजीदगी से लेते हैं। वो एक गरीब और गरीब परिवार से आते हैं, वो इस दर्द को समझते हैं कि ज़्यादातर फ्लैटों में मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग रहते हैं। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ। मैं भी आप ही की तरह 41 साल पहले इस शहर में आया था। ये वक्त हमें देखने को इसलिए मिला कि पिछली सरकार की कुछ योजनाएं ठीक नहीं थी। पवन भाई जानते हैं, हो सकते बिल्डरों के साथ खड़े होते थे। 10% पेमेंट देकर प्लॉट दे दिया था, तो बात है भाई। 90% पेमेंट ली नहीं, अब उनको ढूंढते रहिए को पता चला पासपोर्ट लेके विदेश भाग जाएंगे, अब ढूंढ लीजिए उनको आप। इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल ही नहीं। जो आदमी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देता है, इसका मतलब उसकी अपनी कोई इज्जत सम्मान तो जो है सो भगवान मालिक है। साथियों, इस दिशा में अगर कोई एक पिछली सरकार है, दोनों समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार के ये दंश को हम झेल रहे हैं आज। लेकिन जो हो गया वो तो हो गया। अब तो वर्तमान में क्या किया जा सकता है, सवाल ये आज इसका समाधान देखिए। रेरा बना और जो समाधान निकाले, कुछ आम्रपाली जैसी सोसाइटियों को NBCC ने टेक ओवर किया, आगे बढ़ाया, तो ये सब काम कर